अस्सलाम वालेकुम, हमारी एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। और आज जो है मैंने सारी सफाई करनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया। ये देख रहे हैं जैसा कि काफ़ी गंद हुआ हुआ है, तो आज मैंने सारी की सारी सफाई करनी है। और उसके बाद बुक्स की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने पूरे पूरे खाने भरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो है हमारी सेल हो गई भी है। और पापा ने आज रद्दी और निकाल दी थी। पहले तो आप लोग को मैंने बताया था खाली यही रद्दी है ना, लेकिन पापा ने आज और रद्दी निकाल ली थी क्योंकि ये सामने हमारे खाने फुल भरे हुए थे। यहाँ पे भी काफ़ी रद्दी पड़ी थी, ये भी निकाल ली और इसमें से भी आज और रद्दी निकालनी है। फिर इसके बाद आज 11वीं और 12वीं का भी कोरस आएगा, तो जो कि हमने इधर से लगा लेना है। और आज मैंने काउंटर भी साफ़ करने, देखे कितनी मिट्टी हुई है। ये पापा ने कल रद्दी निकाल, टाइम भी ऐसे 12 बजे है, पापा भी आके पापा वहाँ पर रद्दी निकाल रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही। मैं 2 बजे आता हूँ, 3 बजे आता हूँ, लेकिन आज मैं 12 बजे से पहले का आ गया हूँ। तब जाके पापा की थोड़ी हेल्प कराते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो जितने मैं वो काम करूँ, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में प्रेस कर लें, आगे दोस्तों को शेयर कर लें, अच्छे से कमेंट्स करें। तो पापा जो है घर चले गए हुए हैं, वो खाने खाली करके चले गए। किताबें यहाँ पे रख दिया, वो कह रहे हैं इसको बंडल बना देना और बाकी जो पीछे की बुक्स पड़ी है उसको भी बंडल बना देना, और जो बंडल पड़े हुए हैं वो आज घर दे देना। मैं कहा ओके करे, मैं दे दूँगा। और जल्दी भी आ गई थी तो मैं जल्दी करने लग गया। तो जैसे ही मैं जल्दी कर लूँ फिर हम आपसे मिलते हैं, फिर इनके जो है बंडल बनाएंगे, फिर उसका नीचे से खिलाना समेटेंगे, फिर उसके बाद सारी अच्छी तरह सफाई करके काउंटर भी साफ़ करने देख रहे हैं किस तरह मिट्टी है। तो ये सारी मिट्टी वगैरह साफ़ करनी है, पूरी दुकान पे झंडी मारनी है, सफाई वगैरह करनी है। तो जल्दी करने के बाद हम तो फाइनली मैं जो जल्दी कर रहा था जल्दी हो गई भी है। अब जोर का भी टाइम हो रहा, तो मैं कहा पहले जोर की नमाज़ पढ़ ले, फिर उसके बाद बंडल वगैरह जो है वो बांधेंगे, फिर सफाई करेंगे। फिर वरना तो मेरी नमाज़ मिस हो जानी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं जल्दी करने के बाद। अब मैं थोड़ी देर बैठूँगा, फिर अज़ान हो गए, फिर नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद सफाई बंडल वगैरह बांधेंगे, फिर सफाई स्टार्ट करेंगे, फिर झंडी वगैरह मारेंगे, फिर मिलते हैं हम आपसे। नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी तो मैंने कहा बुक्स वगैरह जो है बांध लेते हैं, बंडल बना के रखते हैं। फिर रात को जो है उमर आएगा, फिर उसके साथ मैं बंडल जो है घर छोड़ के आ जाऊँगा। तो अब पहले जो है ना ये वाले बंडल बांध लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो बुक्स है इनके बंडल बांध लेंगे। तो ये बंडल बांध जो है मैंने रखी है डोरी में बांध रहा हूँ। बाकी जो है जिस तरह मैं ये बांधूंगा बंडल, उसी तरह बाकी बुक्स भी मैं साथ साथ बांधते रहूँगा। बस ये वाला बंडल बांधने के बाद बाकी बंडल बांध के है, एक बंडल तो बन गया है, तो बाकी भी तकरीबन 3 से 4 बंडल और बनेंगे। 3 से 4 बंडल और बनेंगे, फिर उसके बाद हम आपसे मिले तो बंडल वगैरह बांध के। ये बंडल तो मेरा बन गया है, तो अब बाकी बंडल बांध लो, फिर हम आपसे मिलते हैं। काउंटर में बुक्स पड़ी हुई थी, वो मैंने सारी की सारी बांध दी हुई है। टोटल 5 बंडल बंधे हैं, ये देख ले 5 बंडल बंधे हैं। और मैंने तकरीबन 10 मिनट से पहले पहले मैंने बांध के फारग कर दिया। मैंने ये साइड पे रख दिया। टोटल 5 ये है और 5 वो 10 बंडल हो गए। और उसके बाद अभी ये जो बुक्स पीछे रखी हुई है अब ये मैंने बांधनी है। तकरीबन ये भी तकरीबन 4 से 5 बनेंगे। फिर उसके बाद जो है मैंने ये काउंटर वगैरह साफ़ करना, देख रहे कितनी मिट्टी हुई है। ये काउंटर वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने सफाई करनी है, क्योंकि आज के दिन मैंने सफाई करनी है। काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ा हुआ है, बैठने का दिल भी नहीं कर रहा है। तो बाकी वाला जो बांध रहा था वो मैं सारे के सारे बांध चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 15 बंडल हो गए। 15 का 15 बंडल जो है मैं बांध लिए हुए। अब उसके बाद अब मैंने बंडल साइड पे रख के जो है ना मैंने सफाई करनी है। सफाई पहले बंडल जो है घर छोड़ के आऊँगा, फिर आके सफाई करूँगा। सफाई करने के बाद फिर काउंटर वगैरह साफ़ करूँगा, क्योंकि अभी मैंने पहले काउंटर साफ़ कर लिए, फिर सफाई करूँगा। दोबारा की दोबारा मिट्टी हो जाएगी, तो इसलिए पहले मैं सफाई करूँगा, फिर काउंटर साफ़ करूँगा, बंडल घर छोड़ के आऊँ, फिर हम आपसे मिलते हैं। मैं थक चुका हूँ क्योंकि आप हालत देख ले मेरी। और अभी मैंने बस बंडल बांधे और यहाँ पे रख दिया बंडल उठा के, क्योंकि ये सारे बंडल घर जाने, कोई मेरे पास आएगा तो उसके साथ मिलकर मैं घर छोड़ के आऊँगा, क्योंकि अकेला तो बाइक पे लेके नहीं जा सकता था। एक लड़का आया था तो उसके साथ मैं घर जाने लगा था छोड़ने, लेकिन उसने कहा मैं थोड़ी देर में आऊँगा, फिर चले गए। मैं कहा चलो सही है, मैं तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। जैसे ही वो आएगा
तो उसके बाद मिलकर ये सारे बंडल घर छोड़ के आऊँगा, फिर उसके बाद आगे सफाई करूँगा, क्योंकि अभी तक मैं कर नहीं सकता। तक तो कोई है नहीं जिसके साथ मैं बंडल जो है घर रखे हूँ। तो रेहान साहब आ गया, हेलो क्यों भैया। वो बाकी बॉक्सी का चीज़ जो मैंने आपको कहा था वो मैं पीछे से निकाल के आगे लगानी है, तो मैंने यहाँ पे लगा दी हुई है 11वीं और 12वीं का कोर्स जो है हमने वो इधर लगा दिया है। अब जो रह गई है सफाई, तो मैं सफाई करूँगा। सफाई करने के बाद फिर 9 बज जाएंगे, तो फिर उसके बाद बंडल जो है मैं किसी के साथ मिल के घर रख के आ जाऊँगा। तो मिलते हैं सफाई का। सफाई स्टार्ट कर दी हुई है, काउंटर वगैरह साइड पे करके देख ले, काउंटर वगैरह साइड पे कर दी है, बोर्ड वगैरह भी साइड पे रखे हैं। तो मैंने अब यहाँ पे सफाई करना स्टार्ट कर दिया। रेहान तो है, रेहान चला गया अभी, क्या मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम इतनी देर से सफाई करो। तो मैंने सारे काउंटर भी साइड पे करने हैं, फिर उसके बाद अच्छी तरह सफाई करनी है। फिर उसके बाद जाके ये बंडल रखे हुए, ये बंडल घर लेके जाने हैं। आज तो बड़ा ही काम है मुझे, तो अब मैं पहले सफाई कर लूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है कसम से। सफाई करने का जो है हो गई भी है, बस काउंटर वगैरह की सेटिंग आ गई। अब मैं वो करने लगूँ, झंडी भी मारनी है। तो अब ये देख ले, सारी की सारी जो सफाई इतना गंद था ना, वो सारा का सारा मैंने समेट लिया और सफाई भी कर ली। और जितना गत्ता वगैरह पड़ा था, बाकी जो फजूल चीज़ें पड़ी थी, वो ही मैंने सारी की सारी समेट ली है। इस साइड पे जो है झंडी वगैरह मार ली है, क्योंकि आगे काउंटर आ जाएगी, फिर झंडी मार नहीं सकूँगा, तो इसलिए मैंने इधर झंडी मार ली है। बाकी साइडों पे रह गई झंडी और पिछली साइड पे रह गई है। तो अब मैं जो काउंटर वगैरह सेट करने लगूँ, काउंटर सेट कर लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। क्योंकि यहाँ से मैंने बुक्स वगैरह भी पीछे रख ली थी, क्योंकि इस जगह की सफाई करनी थी, तो ये बुक्स भी मैंने वापस इधर रखनी है। फिर 9 बजे शॉप बंद करूँगा, तो फिर मैं घर लेके जाऊँगा। अगर कोई आए ना आए, फिर मैं रिक्शे में लोड रख करके ले जाऊँगा, क्योंकि ये लोहे की टेबल भी घर जानी है। तो अब बस मैं काउंटर वगैरह सीधे कर लूँ, फिर कुर्सी वगैरह जगह पे रख लूँ। ये करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हूँ, आप लोग देख रहे हैं मेरे सर पे पसीना, ये देख रहे हैं माथे पे, और मेरी हालत देखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की सदी में मैंने सफाई भी कर ली है, ये देख लो, और झंडी भी मार ली है पूरी शॉप पर। और बाकी जो बुक्स थी वो भी मैंने जगह पे लगा लिया। बस बाकी जो काम मैं कल करूँगा। तो अब आप ये देख रहे हैं पूरी शॉप चमका दी है मैंने। लाइट जो थी वो भी मैंने न्यू लगवाई है, कल रात को लगवाई है। और सफाई झंडी सारा का सारा काम हो गया। और आज का जो व्लॉग है आप लोग को उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा। और आज के व्लॉग में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो कि मैंने आप लोग को फुल डिस्काउंट पे दूंगा बच्चों के लिए है। ये देखिए, ये वाइट बोर्ड है स्टैंड वाला, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा भी है। और ये खाली वाइट बोर्ड नहीं है, ये डबल साइडेड है। मैं आपको ये भी खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड हो गया, जो कि चौक से लिख सकते हैं। और दूसरी साइड पे जो है ये वाइट बोर्ड हो गया, जो कि वाइट बोर्ड मार्कर से लिख सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात कीजिए तो ये है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये का। इसके साथ ना मार्कर है, जो बस इसके अंदर छोटा सा बस मार्कर है वो मिलेगा आपको। ये 1500 रुपये का है। और उसके बाद खाली 70 रुपये का ये वाला डस्टर है, और 80 का ये मार्कर है, और 100 रुपये का ये चौक का डब्बा है। तो ये जो है ना 1750 रुपये बनते हैं, शायद 1750 बनते हैं इन सब के। लेकिन मैं ये आपको दूंगा 1400 रुपये में। ये वाइट बोर्ड सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये का। बाकी ये सामान है 100 रुपये का चौक का डब्बा, डस्टर, उसके बाद मार्कर, ये मिला के 1750 बनते हैं। ये चीज़ जो है मैं आपको दूंगा 1400 में। तो मैं आपको ये बता दूं, ये ऑफ़र सिर्फ उनके लिए जो मेरा व्लॉग पूरा देख के आएगा और स्क्रीनशॉट लेके आएगा। ये डिस्काउंट करके उनको मिलेगी। ऐसे जो लोग आएंगे उनको सिर्फ 1500 रुपये का वाइट बोर्ड और चीज़ें जो है वो अलग से ही मिलेगी, अलग प्राइस में। जो मेरा व्लॉग देख के आएगा, फुल व्लॉग देख के आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आएगा, ये चीज़ें उनको 1400 में मिलेगी। 1500 रुपये का वाइट बोर्ड है, 100 रुपये का चौक, 70 रुपये का मार्कर, 80 रुपये का मार्कर है, और 70 रुपये का ये डस्टर है। ये 1750 बनते हैं। आज जो मेरी वीडियो और व्लॉग देख के और चैनल को सब्सक्राइब करके आएगा उसको 1400 में मिलेगा, वरना किसी को नहीं मिलेगा 1400 का, वरना ये 1750 का ही मिलेगा जो भी लेने आएगा। बाकी जिसको चाहिए वो इनबॉक्स में रब्ता कर ले कमेंट सेक्शन पे। तो आप लोग को मेरी शॉप का एड्रेस पता ही है, वहाँ से आके ले लीजिएगा। 1400 का मैं आपको दूंगा अगर व्लॉग और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो अब मैं हिसाब कर लूँ, फिर शॉप बंद करते हैं, फिर माल भी रिक्शे में लोड करते हैं, फिर घर पहुँच कर हम आपसे मिलते हैं।
इतनी देर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले आइकन को बटन प्रेस करें, आपके दोस्तों को शेयर करें और अच्छे से कमेंट। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था रात को कि रिक्शे पे टेबल जो थी और बुक्स थी वो मैंने सारी घर लेके आनी है। तो रात को मैं रिक्शे पे रख के वो सामान मैं घर लेके आ गया था। उसके बाद आके मैं सो गया, क्योंकि आप लोग को पता मैंने कितना काम किया था, इतना थका हुआ था, मेरे में हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने की। ना मैंने व्लॉग एंड किया, ना मैंने आगे कंटिन्यू किया। मैं सामान जैसे रिक्शे से उतारा और सो गया। तो अब आपको बाहर जाके मैं सामान दिखाता हूँ। और उसके बाद 3:30 हो रहा है, मैंने एक काम जाना है वहाँ पे। कैमरा तो अलाउ नहीं है वहाँ पे। जैसे ही पहुँचूँगा वहाँ से फ्री होकर शॉप पर जब आ जाऊँगा तो दोबारा व्लॉग अब कंटिन्यू करूँगा। तो अब बाहर जाके अब आपको दिखाते हैं जो मैं सामान दुकान से घर लेके आ गया हूँ। तो उसके बाद मैं एक काम जाऊँगा वहाँ से, जब फ्री हो जाऊँगा फिर इंशाल्लाह। तो ये देखिए दुकान पे जो बुक्स पड़ी हुई थी वो मैंने निकाली थी, मैंने यहाँ पे बुक्स रख दी। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने टेबल रख दी थी लाके। अब ये रात को उमर आएगा, उसके साथ मिलके ये स्टोर पे रखूँगा। और ये अंदर कमरे में जहाँ पे बाकी रद्दी रखी हुई है ना, तो ये मैं वहाँ पे रखूँगा। तो अब आप लोग को मैंने दिखा दिया रद्दी और टेबल्स, और अब मैं निकलने लगूँ अपने काम। फिर उसके बाद वहाँ से आके मुलाकात होती है। तो जिस काम में आया था वो काम तो हुआ नहीं। उस जगह पे अभी भी मैं वहाँ भी खड़ा हूँ, पर मेरा वो काम नहीं हुआ। इतनी गर्मी में वहाँ आए हो पर वो काम ही नहीं हुआ। पसीना चेक करे और बाहर धूप चेक करे, कितनी तेज़ धूप हो रही है। लेकिन जिस काम में आया था वो काम तो हुआ नहीं। अब मैं जा रहा हूँ शॉप पर, तो शॉप पर पहुँच कर आपसे मिलते। तो फाइनली मैं शॉप पर आ गया हूँ। पापा भी अभी गए हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अगर सफाई हुई हो तो शॉप इतनी प्यारी लगती है। घर में तो बैठा ही नहीं जाता। तो मैंने सारी सफाई वगैरह आपको पता है कल कर ली थी। तो पापा भी अभी गए हैं और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया। टाइम जो है 5:30 हो रहे हैं। नाश्ते की होश ही नहीं है मुझे माशाल्लाह से। अभी नाश्ता भी सोचना है क्या खाना है। ये नाश्ता जो है ना इस टाइम पे सबसे मुश्किल चीज़ होती है, जो नाश्ता सोचो क्या। तो अब देखते हैं नाश्ते के लिए मैं क्या मंगवाता हूँ। जो भी मंगवाऊँगा मैं आपको दिखा दूँगा साथ साथ। देखते सोचते हैं थोड़ी देर बैठ के क्या करना है। नाश्ता क्या करूँ 6:30 हो गए थे। तो मैंने कहा चलो हॉर्चा से तो मंगवा लेते। तो हॉर्चा से मैंने ये मंगवा लिया अपने लिए स्मॉल पिज़्ज़ा, फ्राइज़ हो गए। उसके बाद ये नगेट्स है, इसमें बर्गर है और बोतल मंगवा लिया। मैं कहा चलो यही नाश्ता कर लेता हूँ, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम क्या मिलेगा। तो मैं नाश्ता कर लूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या टीटो। पहले जो है हम ये नगेट्स ट्राई करते हैं। फ्राइज़ और नगेट्स जो थे वो मैं खा चुका हूँ। फिर मैंने कहा चलो बर्गर ट्राई करते हैं। तो ये बर्गर मैंने यहाँ पे खोल लिया। तो अब इसको खाते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसे है। टेस्ट करके हम बताते हैं आपको। बहुत मज़े का। इनका जिंगर बर्गर भी बहुत मज़े का है। आपको पता है हॉर्चा मैं खाती रहता हूँ, उसका टेस्ट तो मुझे पता किस तरह का है। आप लोग अक्सर मेरे ब्लॉग्स में भी दिखाया हॉर्चा। तो आज मैं दुकान पे मंगवा लिया था। मैंने कहा दुकान पर बैठ के खाते हैं, बर्गर खा लो पिज़्ज़ा। तो बर्गर भी खा लिया। अब है पिज़्ज़े की बारी। लेकिन अब बातों की बात, ये फ्लेवर मुझे भी नहीं पता कौन सा फ्लेवर है। और ये टेस्ट करते हैं कैसा फ्लेवर है, फिर मैं आपको टेस्ट करके बता। वेरी नाइस, मज़े का फ्लेवर है। ये नहीं पता कौन सा फ्लेवर है, पर है बहुत मज़े का फ्लेवर। तो पिज़्ज़ा भी खा के फिर उसके बाद तो नाश्ता करने के बाद कोई टीटो पार्टी लगाई नहीं। तो हम 9 बजने भी आधा घंटा लाइट चले गई। तो मैं शॉप बंद करूँ क्योंकि लाइट गई थी। गर्मी भी काफ़ी लग रही है और कस्टमर भी नहीं आ रहा।
हाँ जी, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने जल्दी से कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि अंदर काम करने लगा था। तो जो दुकान से रद्दी लेके गया था ना और कमरे में रद्दी पड़ी थी वो हमने जो है आज सेल करनी थी। तो सारी रद्दी निकाल रहा था, भाई भी आए हुए थे रद्दी मेरे, तो उनको हमने रद्दी ढुवानी थी। तो इसलिए अभी तक मैं वही कर रहा था, इसलिए मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे थे। बाहर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कितनी रद्दी है, कितने थैले बने, ये सारा कुछ मैं आपको बाहर। ये सारी रद्दी है, 1 2 3 4 काफ़ी थैले है। तो भाई उठा रहे हैं, ये सारी रद्दी है, सारी रद्दी के थैले जो बुक्स वगैरह होती है ना स्कूल और कॉलेज वगैरह की। तो ये सारी की सारी रद्दी है, अभी भी आगे रखी हुई है, अभी वो बंडल नहीं थैले में नहीं रखे, बाकी ये सारे के सारे थैले बने हुए हैं रद्दी के। तो अब देखते हैं कितने किलो बनती है, ये क्या हिसाब किताब है। तो ये करके फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी भाई थैले वगैरह बांध रहे हैं, अभी आगे भी किताब बुक्स वगैरह जो है रखी हुई, अभी वो थैले में डालनी है। अभी इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तो जैसा कि आपको पता हमने रात को रद्दी सेल की थी, उसके बाद मैंने उनसे कहा तोल, तो उन्होंने तोली, तो तकरीबन 800 किलो रद्दी बनी थी। उसके बाद मैं सो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई थी। पापा ने उनसे रेट पूछा, क्या रेट लिया उन्होंने, पापा से उनसे बात हुई है पैसे वगैरह की सब कुछ। मैंने उनको कहा तोलो, उन्होंने तोल लिया। उसके बाद जाते साथ मैंने पापा को बताया और मैं सो गया। उसके बाद का मुझे नहीं पता कितने पैसे लिए, कितनी रद्दी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट्स